हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 25 ऑफ दिसंबर 2022 क्रिसमस का दिन, और क्रिसमस की बेस्ट विशेस देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो दिया जाए, आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग कंटेंट दिया जाए दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग को क्रिसमस की बेस्ट विशेस, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखो दोस्तों। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो यू कैन वॉच इट अगेन, लेकिन अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप इस इंपॉर्टेंट वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आपको अगर ये पता करना है कि कैसे किसी स्टॉक का टॉप बन चुका है और वहाँ से प्रॉफिट को बुक करने का समय आ गया है, और अगर ये पता चल जाता है कि स्टॉक का टॉप बन गया है तो प्रॉफिट को कब बुक करें, या फिर स्टॉक का भी टॉप नहीं बुक किया है, ये सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से वेबसाइट दिखा सकता है, हाउ टू फाइंड दैट। लेकिन दोस्तों, आपको मेरी बात पे विश्वास कैसे आएगा? आपको विश्वास आने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं हूँ। सो फर्स्टली यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम प्रॉफिटेबल और नॉट। तो हमेशा मैं अपना P&L आपको, अपने स्टूडेंट्स को पक्का दिखाता हूँ बिफोर एनी कोर्स। सो पिछले आई एम प्रेजेंटली ट्रेडिंग इन अपस्टॉक्स दोस्तों। ये मेरा कंपनी का अकाउंट है, एज यू कैन सी हियर इज WSG वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अकाउंट नंबर का डिटेल वगैरह सारा यहाँ सामने है। तो लास्ट 7 डेज में दोस्तों अगर हम लोग बात करें व्हाट हैज़ बीन माई प्रॉफिटेबिलिटी, तो इफ आई टेक द रिपोर्ट, सो इट्स 2,35,037। ये मेरे ब्रोकरेज चार्जेस है, नेट P&L है। अगर आप देखना चाहते हैं क्या क्या ट्रेड्स मैंने लिए तो ट्रेड्स की समरी भी नीचे है। 234 रिजल्ट्स। लास्ट 60 डेज के बारे में बात करें तो 26 ऑफ दिसंबर से 24 ऑफ दिसंबर, दैट इज कल के दिन। सो जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज 44,95,97,000। इक्विटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेजरली मेरे ट्रेड्स होते हैं वो एफ सेगमेंट में होता है। दोस्तों क्या क्या ट्रेड्स लिए गए हैं उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। सो दोस्तों हम लोग सीधे आते हैं मुद्दे पे आने का मतलब क्या है? मुद्दे पे आने का और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस मिस ना हो। सो दोस्तों हम लोग निफ्टी 50 में क्या लेवल आ सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक में क्या लेवल आ सकते हैं, उसको जानने से पहले हमको एक बेसिक प्रिंसिपल समझना होगा ट्रेंड का। दोस्तों क्या होता है, जनरली स्टॉक कभी ऐसे मूव नहीं करता। स्टॉक डज नॉट मूव लाइक दैट, स्टॉक ऑलवेज मूव्स लाइक दिस। लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है दोस्तों, इसको बहुत लोग लाइटली लेते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है ट्रेंड। अब देखो ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड 3 तरह का हो सकता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये तो हो गई अंग्रेजी थियरी, लेकिन अभी हम लोग जैसे कि आपके सामने ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। सो ये क्या बता रहा है आपको? व्हाट इज दिस? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये आपको क्या बता रहा है? सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को पॉज करो, पहले ये बताओ क्या दिखाई पड़ रहा है? दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड एंड दिस इज व्हाट ट्रेंड? कमेंट से बताओ। तो दोस्तों सिंपल चीज़ है, जब कभी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी कभी भी जो हाई बना रहा है, अपने पिछले वाले हाई से ऊपर बना रहा है, और जो लो बना रहा है, दिस न्यू लो प्रीवियस लो से ऊपर है, तो ये क्या है? हायर लो। और ये जो हाई बन रहा है पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो ये क्या है? हायर हाई। बात समझ में आई? अगला भी हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, जब तक ये आप दिखाई पड़ रहा है हायर हाई, इनका इनफैक्ट ये जो लो बना है पिछले वाले लो से ऊपर है, हायर लो। फाइन। सो ये क्या है? ये अप ट्रेंड है। वेयर एज अगर जो हाई है, नेक्स्ट हाई पिछले वाले हाई से नीचे बनता है, तो ये क्या है? लोअर हाई। और जो नेक्स्ट लो बन रहा है वो पिछले वाले लो से नीचे है, तो ये क्या हुआ? लोअर लो। तो दोस्तों जब लोअर हाई और लोअर लो बने तो वो क्या है? साइडवेज ट्रेंड। और वहीं पर जब आपका हाई बन रहा है ऊपर, उसके नेक्स्ट बन रहा है हाई नीचे, फिर नेक्स्ट बन रहा है ऊपर, तो ये क्या है? दिस इज साइडवेज ट्रेंड। लेकिन दोस्तों इसका यूज़ क्या करना है? ये तो हो गई इंग्लिश, ये तो हो गई बेसिक्स दोस्तों, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका यूज़ कैसे करना? दोस्तों यूज़ ऐसे करना है, जब तक ये हायर हाई बन रहे हैं तब तक आप अप ट्रेंड में हैं। लेकिन जैसे ही आपको कैसे पता करना है दोस्तों ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है? हाउ हैज़ ट्रेंड रिवर्सल टेकन प्लेस? कैसे आप पता करेंगे? जैसे ही इसका लो बनेगा और इसका नेक्स्ट हाई बना और वो नीचे बनता है, कैन यू सी दिस? दिस हाई इज प्रीवियस टू इज लोअर देन प्रीवियस हाई, तो ये कैसा हाई बना? लोअर हाई। ये पहला कंफर्मेशन है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ जो लो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? पिछले वाले लो से नीचे, तो क्या बन रहा है? लोअर लो। तो दिस इज द कंफर्मेशन कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है। दिस इज द फर्स्ट साइन
कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मार्केट मूव कर रही है, मार्केट इज मूविंग लाइक दैट, और उसके टॉप बनने के बाद ऐसे तो बना थोड़ा सा थोड़ा टॉप नीचे बना, लेकिन उसके बाद थोड़ा मार्केट यहाँ से करके ऐसे निकल जाती है। कैन यू सी दिस? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लो था वो जो नया लो बन रहा है वो पिछले लो से हायर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? वेयर एज अगर ये सेम इसी तरह से चल रहा हो और मूव करने के बाद ऐसे जाए लाइक दिस, तो जो लो बन रहा है पिछले वाले लो से नीचे। कैन यू सी दिस? दिस लो इज lower to previous low, so this is lower low, and of course this high is also lower high. तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है या फिर ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है, कैसे पता करें। और वही चीज़ जब आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में ऐसे लोअर रोज बन रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर जो नेक्स्ट हाई बनता है लाइक दिस, बात समझ में आई? तो नेक्स्ट हाई कैसे बन रहा है? पिछले वाले हाई से हायर बन रहा है, हायर हाई, बात समझ में आई? और वहीं पर जैसे ही यहाँ से रिवर्स करना शुरू करता है तो ये लो, जो नया लो बना है, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई एंड दिस इज हायर लो। दिस इज द कन्फर्मेशन की जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, नाउ दिस इज अप ट्रेंड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि जो आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, सो दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिकमेंडेड। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रीवियस बैक टेस्ट का एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद। दोस्तों ये आपको दिखाई पड़ रहा है, निफ्टी 50 वॉज इन अप ट्रेंड, निफ्टी 50 ऊपर ही मूव किया जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 ने क्या करा? टॉप लगाया, कैन यू सी दिस? और उसके बाद इसने लो लगाया और उसके बाद हाई लगाया इसने। तो ये कन्फर्मेशन नहीं है कि यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया, ये पहला साइन है कि यहाँ पर हायर हाई लगा दिया गया और उसके बाद क्या उसने किया? बॉटम लगाया। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट कन्फर्मेशन कि यहाँ पर जो हाई बना है वो पिछले वाले हाई से नीचे है, तो आप प्रॉफिट को बुक कर लें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी गलती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपने हाइज ऑलमोस्ट 18,200 के लेवल से नीचे का गोता लगाया टू एज लो एज 16,400 लेवल। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके, तो उसके बाद क्या हुआ फिर दोस्तों? अगर आप देखें तो ये छोटा ट्रेंड है। उसके बाद मेजर ट्रेंड के बारे में बात करें तो ये तो दोस्तों छोटा ट्रेंड है जिसमें कि छोटी गिरावट हुई। उसके बाद जब मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड में भी जो हाई बना वो पिछले वाले से नीचे था। कैन यू सी दिस? हायर हाई, बेग पार्टन, लोअर हाई। समझ में आया? ये जो नया हाई बना है वो पिछले वाले हाई से लो है, तो मतलब अभी मार्केट में गिरावट और होगी। तो उसके बाद मार्केट ने लोअर टच करे 1516, 15,600। बात समझ में आ रही है? दोस्तों मैं आपको जो बताया है उसको मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बैक टेस्ट करके। अभी उसके बाद जब उसके नेक्स्ट हाई बने और वो पिछले वाले हाई से भी लो थे, तो ये और भी लोअर हाई बना। उसके बाद क्या हुआ? निफ्टी ने और गोता लगाया 15,200 का। तो बात समझ में आ रही है? और उसके बाद क्या हुआ? कैसे पता चला ट्रेंड रिवर्स हो गया? दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे ही ये लोअर हाई बना, ये सबसे जो लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से अगर आप देखें तो एक ट्रेंड रिवर्स होकर के फिर से नीचे गिरना शुरू कर दे, और इनफैक्ट इसने नीचे के लेवल पे गिरना शुरू भी कर दिया था। कैन यू सी दिस? यहाँ से नीचे के लेवल जो हाई बना था वो इस लेवल हाई से लो था, लोअर हाई था। बट दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जैसे ही क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लेवल है ये लास्ट हाई है। कैन यू सी दिस? थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। सो दिस वॉज दी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये था। उसके बाद जैसे ही इसने क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दी, मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो मतलब क्या है? यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। दैट इज़ व्हाट लेवल? 16,800। आप लोगों को याद होगा मैं 16,800 बोलता रहता हूँ। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी एक अपसाइड दिखाई पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? जैसे 16,800 दिखाई पड़े, जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी अच्छी बात है, नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने एंट्री नहीं करी उसके बाद मार्केट ने उनको दोबारा मौका दिया। हमेशा मौका देती है रीट्रेसमेंट करके, तो इसे बोलते हैं, इस एक्शन को बोलते हैं रीट्रेसमेंट। जहाँ पर रीट्रेसमेंट, जहाँ पर मार्केट पुराने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके फ्रेश अपसाइड लगाती है। तो जिसने यहाँ पर मौका ले लिया वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने 2 मौके कैप्चर किए, एक यहाँ पर मौका कैप्चर किया और दोबारा यहाँ पर फ्रेश एंट्री करी। तो जिसने यहाँ मिस कर दिया, तो मार्केट आपको दोबारा मौका देती है रीट्रेसमेंट करके और फिर फ्रेश अपसाइड लगाती है फ्रॉम 16,800 टू 18,800। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो दैट्स हाउ यू प्रिडिक्ट द ट्रेंड। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है? तो दोस्तों अगर आप इसको एनालाइज करें, आपको यहाँ पर ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करें? आप फटाफट इसको 1 आवर का चार्ट लगा लें,
तो आप थोड़ा सा मार्केट से पहले एक्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों 1 आवर का अगर आप चार्ट लगाएं और आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक आपको यहाँ पर हायर हाइज बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे, है ना। अभी क्या बनना शुरू हो गया है, लोअर हाइज। कैन यू सी दिस और नॉट। सो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मार्केट में गिरावट और होगी। अगर आपका क्वेश्चन है कि सर ये पता करना है कि मार्केट में गिरावट और होगी, ये कैसे पता करें, तो सिंपल सी चीज़ है, इसको करो 1 डे का कैंडल और यहाँ पर फिबोनाची की मदद से। फिबोनाची कैसे लगाते हैं दोस्तों, सिंपल यहाँ जो त्रिशूल दिखाई पड़ रहा है, त्रिशूल को क्लिक करो, त्रिशूल को क्लिक करो। त्रिशूल को क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें बहुत सारे त्रिशूल बने हुए, किसी काम के नहीं है त्रिशूल। सबसे बेस्ट त्रिशूल क्या है, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल बताएगा और रिट्रेसमेंट को लगाने का तरीका क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करो, जो ये इसको हटाते हैं, मिनिमाइज़ करो। जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड लगा था, ये बॉटम था, तो दिस वॉज बॉटम, है ना। आपकी नज़र में दोस्तों, आपकी एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे टॉप बन चुका है, क्योंकि मैंने 1 आवर के चार्ट पे जाकर के देख लिया। जब तक मार्केट पकड़ेगी तब तक हम ऑलरेडी इसमें समझ चुके हैं ट्रेंड को। तो आपने इसका टॉप निकाला, दिस इज टॉप, समझ में आ रही है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। दोस्तों ये चीज़ मैं प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में पढ़ाता भी हूँ, लेकिन ये उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सो मैंने सोचा आप लोग के लिए ये चीज़ आपको समझाई जाए। सो फिबोनाची का फिब रिट्रेसमेंट का टूल आपने पिक करना है यहाँ के बॉटम से, और यहाँ पे जो टॉप है वहाँ पर क्लिक कर देना है, दिस इज़ द टॉप। बस समझ में। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है ये कौन सा लेवल है, तो ये जो गियर आइकन है इसको क्लिक करो और यहाँ पर देखोगे आपको दिखाई पड़ेगा एक्सटेंड लाइन, उसको क्लिक कर दोगे, सीधे आगे जा कर के मिल जाएंगी। तो आप क्या करो, क्लिक करो और कर दो ओके, बूम, ये पूरा आगे तक हो गया, ताकि आपको आराम से समझ में आए कौन सा क्या लेवल है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला रिट्रेसमेंट लेवल आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 17,470। मतलब क्या है कि निफ्टी 50 इस लेवल तक गिरेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट कभी ऐसे करके ऐसे तो गिरती नहीं है, तो मार्केट क्या करती है, गिरने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगी। तो मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, 18,100 लेवल। जैसे कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो ऐसे ऐसे मूव करती है, कैन यू सी दिस। और वैसे ही जब मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट हमेशा ऐसे गिरती है, ऊपर रिट्रेस करेगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नया लो लगाएगी। बात समझ में आ रही है। तो मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, 18,100। लेकिन वहाँ से मार्केट फिर गिरेगी किस लेवल तक, 17,450। और फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी और उसके बाद फिर नीचे लो लगाएगी 17,031। और अगर बाई चांस वो आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे पता करें कि मार्केट और नहीं गिरेगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन मुझे पता है, क्योंकि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, आई नो कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा। सो दोस्तों सिंपल चीज़ है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है तो मार्केट यहाँ तक जाने की क्षमता रखती है। अगर 17,470 टूट गया, मतलब 17,400 17,500 के लेवल्स टूट गए, तो दोस्तों मार्केट 17,000 के लेवल्स को टच कर सकती है। उसके बाद टूट गया तो भाई सीधे 16, आई थिंक दिस इज 16 व्हाट, दिस इज 16, जस्ट वन सेकेंड, दिस इज वन सेकेंड, ये कौन सा लेवल है, 16,600 का लेवल है ये। तो अगर ये टूट गया भाई तो सीधे सीधे 16,600 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, 16,600। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये कैसे पता करें कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल सा तरीका है, इसके 2-3 तरीके हैं। पहली चीज़ तो जो पावरफुल लेवल होते हैं जहाँ से पुल बैक वापस आ जाता है वो है जो 0.5 0.618, और बाई चांस ये है 0.786। अगर ये टूट जाता है तो मार्केट में रिकवरी मुश्किल है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चली गई है, सीवियर टाइम लगेगा। लेकिन अगर मार्केट को बुल रन रिज्यूम करना है तो मार्केट अपने 0.618 लेवल से वापस चली जाती है। बात समझ में आई। सो दोस्तों अब आप कहेंगे सर कैसे पता करें, तो सिंपल चीज़ दोस्तों, जैसे मार्केट ने ये लो लगाया, ये लो लगाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट हाई लगाया वो इस तरह से लगा दिया, मतलब जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर का हाई लगा दिया, तो मतलब क्या हुआ, कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया, कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में बताओ ये कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। इससे आपको ये भी पता चला होगा कि निफ्टी 50 में आपको क्या करना है, अपनी पोजीशंस में क्या करना है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम दोस्तों, एक काम करो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले भाई निफ्टी 50 में क्या होने वाला है, निफ्टी 50 में क्या एक्शन करना है, ताकि आप उनको भी हेल्प कर सकें। दे आर योर फ्रेंड यार, दे डिजर्व एटलीस्ट दिस मच फ्रॉम यू। दिस फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया है स्मैश करें लाइक बटन। इसके अलावा हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तरीके बहुत सारे हैं, आपको एक्शन लेना है और प्रो बनना है। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।